जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन में छात्रों से संवाद के दौरान कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिस पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जर्मनी में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी सवाल उठाते हुए एक बार फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार फिर विदेशी जमीन पर राहुल गांधी के कुछ बयानों पर घमासान मच गया है। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन में छात्रों से संवाद करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर साझा प्रहार किया। राहुल बोले, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। What the BJP is proposing is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states. It's a fight between two visions of India, and it's not me who's walking or me who's doing it. There are millions of people in India who have a completely different vision of India than the government of India, than the RSS. And this is not a new thing. This is not something that has started 10 years ago or 15 years ago. There have always been two visions of India. There has been, in Indian history, throughout Indian history, the democratic impulse, conversations between people, decisions through consensus, and there has also been the idea of a king, right? And essentially, that's the fight taking place. राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने बिना लाग लपेट सीधे आरोप लगा दिया कि देश के संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का कब्जा है। Are you going to be ruled by one person, by the whims of one person? Or are you going to be ruled by a conversation? And there are people on both sides of that equation. There are many people in India who feel actually we should have a strong leader and nobody should question him, and that's it. And let's not have all this discussion. It's a waste of time. And then there is the other side that says, listen, India is actually too complex, too diverse, speaks too many languages, has too many different ideas for one person to decide its future. राहुल गांधी के जर्मनी वाले बयान ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया। बीजेपी ने राहुल पर विदेशी धरती पर देश के अपमान का आरोप लगाकर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नबीन भी राहुल के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है, हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर हमलों की बारिश शुरू हो गई। कोई उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दे रहा है तो कोई बचकाना बयान बता रहा है। आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। राहुल गांधी को देश में कोई पूछता नहीं और विदेश में अपने आकाओं के मकड़ जाल में भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र वो लगातार रचते आ। कांग्रेस पूछ रही है कि राहुल ने जो कहा सच कहा। इस सच पर बीजेपी चिढ़ क्यों रही? तो बीजेपी नेता राहुल को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में कुछ कहते हैं उनकी छूट है, वो छूट है। आप ये बताओ, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वो छुपी हुई बात नहीं थी। राहुल गांधी केवल और केवल आज लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं, भारत बदनामी ब्रिगेड के अध्यक्ष बन चुके हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेकर बोलते हैं। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय बैलेंस बनाते दिखे। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता हो, विदेशी धरती पर आप सिर्फ भारतीय होते हैं, इसीलिए भारत के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जब भी बाहर जाएं संयमित रहें। देश सबसे बड़ा है, देश के बारे में
सकारात्मक नहीं बोल सकते तो नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर देश में उबाल के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी ने सवाल उठाया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर बैग लेकर संसद पहुंचने वाली प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चुप क्यों है। अब बीजेपी के इस हमले का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जवाब दिया है। इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाकर देखो, फिर वो क्या करती हैं। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। इमरान मसूद ने प्रियंका को पीएम बनाने की बात कही तो बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और सवाल किया कि फिर राहुल गांधी का क्या होगा, जिसके बाद इमरान मसूद को अपने बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रियंका जी के ऊपर सवाल मेरे से पूछा था कि बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं प्रियंका जी से, तो प्रियंका जी प्रधानमंत्री तो नहीं है। अगर प्रियंका जी प्रधानमंत्री होती तो इंदिरा गांधी की पोती है, वो इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती कि सारा विश्व देखता। बहरहाल इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर भारत में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर उंगली उठा चुके हैं। सवाल है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन क्या देश के बाहर आंतरिक मामले उठाना किसी भी हालत में किसी के लिए भी जायज ठहराया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।